हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। तो जो वीडियो आ रहा है यहाँ पे अभी लगातार हम बनाते जा रहे हैं हर एक एग्जाम के बारे में। तो उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि वीआईटी के बारे में हम बता चुके हैं और भी एग्जाम के बारे में इसी चैनल पे आपको मिलेगा जानकारी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो पता होना चाहिए कि जेई के अलावा और कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका डिटेल क्या है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ हम बता देंगे। इसका कट ऑफ, फी, डेट, डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम पैटर्न और जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मन में आता है बहुत सारे बच्चों का, वो सब क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए, ताकि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले डेट के बारे में बात करें कि ये माइंड में रखना जरूरी है, डेट निकल जाएगा फिर आपका मन भी करेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन का डेट जो फर्स्ट फेज़ के लिए है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम इसमें होगा, तो 15 मार्च तक आप कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट का। तो एग्ज़ाम डेट 3rd वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा पहला अटैम्प्ट, और दूसरा मई में हो जाएगा। फिर रिजल्ट जो है वो आपका 1 वीक के बाद ही आ जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट के, और सेकंड अटैम्प्ट में थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि रैंक उसमें आता है। पहले अटैम्प्ट में सिर्फ मार्क्स आता है, ये दोनों अटैम्प्ट को मिला के फाइनल रैंक आता है जेई मेंस के जैसे, क्योंकि 2 अटैम्प्ट यहाँ पे है। दूसरा अटैम्प्ट मई में होगा, उसके बाद जून में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, जैसा कि काउंसलिंग डेट हम बताएं। और काउंसलिंग होता है दोनों फेज़ का एक साथ मिला के, एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है। ऐसा नहीं कि पहला फेज़ का अलग एसआरएम की तरह और दूसरा फेज़ किसी फेज़ का। यहाँ पे 2 ही फेज़ हैं, दोनों का एक साथ काउंसलिंग होगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज काउंसलिंग, जो कि सेकंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो जाएगा और ये जुलाई तक चलेगा। 4-5 राउंड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो इस एग्ज़ाम का है वो 2000 है, 2000। और इसके बाद आपका अगर बात करें कॉलेज में पढ़ने का फ़ी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन पे कि आप इसमें जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बाकी कॉलेज से ज़्यादा है इसका। बायोटेक्नोलॉजी 13,74,000 आपको टोटल लगता है 4 साल का। इसी तरह से कंप्यूटर का 22 लाख तक लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 17 लाख तक लग जाता है। इसी तरह से अलग अलग फ़ी आप देख सकते हैं। ये मेन कैंपस और बेंगलोर का है, जयपुर का इससे थोड़ा कम है, उसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होता है या नहीं। बिल्कुल नहीं होता है मेन कैंपस और बेंगलोर में, लेकिन जयपुर में होता है। उसके लिए भी हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आप एग्जाम अच्छा नहीं करते हैं तो जयपुर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और सिक्किम में भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेन कैंपस उडुपी कैंपस का है। बेंगलोर और जयपुर, सिक्किम, ये सब का कट ऑफ हम अलग से दिखा देंगे आपको अलग वीडियो में, जिसमें कि मार्क्स विद रैंक का भी बात होगा, क्योंकि मार्क्स विद रैंक डिपेंड करता है कि कितना वेटेज लेते हैं वो। लास्ट ईयर 50% बोर्ड का वेटेज था, 50% एमईटी एग्जाम का था। 2024 में भी था, ये 2 साल से स्टार्ट हुआ है। पहले सिर्फ एमईटी एग्जाम पे डायरेक्ट, जैसे जेई मेंस में आपका जितना नंबर आता है उस हिसाब से आपको रैंक मिलता है, परसेंटाइल मिलता है, उसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी होता था, लेकिन 2 साल से ये गड़बड़ कर दिए। इस साल जो भी होता है कंफर्मेशन, उसके हिसाब से हम मार्क्स विद रैंक आपको बता देंगे। तो ये कट ऑफ रह गया, ये रैंक जो है आपको मिलेगा मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम के बाद। उस रैंक से आपको एडमिशन होगा सेंट्रलाइज काउंसलिंग। 4 टोटल कैंपस है, उडुपी का मेन कैंपस, बेंगलोर सेकंड कैंपस, एमयूजे थर्ड कैंपस, सिक्किम फोर्थ कैंपस, ये 4 कैंपस। अब चलो बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल का। तो 70% जेई से कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि जेई अगर 100% डिफिकल्टी तो उसका 70% जेई मतलब जेई मेंस। और बट डिफ़िकल्टी कम है तो सबके लिए कम है, सब लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और उसके लिए आप अभी से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा, बहुत लोग ड्रॉपर हैं, तो जेई का भी चल रहा है। उसके साथ कैसे करें मणिपाल का, उसके लिए हम गाइड करेंगे आपको, क्योंकि 6-7 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जब भी चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे पढ़ना है डेली, कितना इस पर टाइम देना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और एक बार रिजल्ट आ जाता है फिर काउंसलिंग कैसे करना है, जिससे आपको बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैंपस मिल जाए, वो सब गाइड करेंगे। तो आपको जब भी चाहिए आप कांटेक्ट करके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। नॉमिनल चार्ज लगेगा, उसके लिए आप मेरा ऐप या वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जो नंबर दिया गया उससे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 MCQ, 5 न्यूमेरिकल टाइप, फिर फिजिक्स का 10 MCQ, 5 न्यूमेरिकल टाइप, केमिस्ट्री में भी सेम, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन MCQ। अब 4 नंबर मिलेगा आपको प्लस, जैसे कि जेईई मेंस में मिलता है करेक्ट का, -1 मिलेगा नेगेटिव करने, गलत करने पे MCQ में। और उसी तरह से आपका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसमें जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री होके, क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं है। अगर सही होता है 4 मार्क्स मिलेगा, गलत होता है तो 0 मिलेगा। और ये एग्जाम का मीडियम रहेगा इंग्लिश, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जेईई मेंस के जैसे ही हर एक सिटी में अक्रॉस इंडिया। तो आप अपेयर हो सकते हैं अपने घर के नज़दीक से। चलो ये हो गया एग्जाम पे। करते हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का। नंबर ऑफ अटैम्प्ट 2 होंगे, जो कि एक पहला अप्रैल में, दूसरा मई में, और जून में इसका काउंसलिंग हो जाएगा। जनरली यही होता है, अभी फाइनल डेट आया नहीं है, जब भी आता है हम आपको बता देंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी, मेन कैंपस का और कैंपस का हम बता देंगे बहुत जल्द इसी चैनल पे।
तो मिनिमम आप कोशिश करना कि इसमें 40% तक मार्क्स कम से कम लाए, मतलब 96 या 100, 240 में से, तो एक अच्छा आपका चांस बनेगा। मार्क्स होता है, रैंक वही होता है कि इस साल क्या स्ट्रेटेजी वो देते हैं। सिर्फ अगर एमईटी पे लेते हैं तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 200 अगर लाते हैं आप तो 100 के अंदर रैंक हो जाएगा। इस तरह से 150 मार्क्स लाते हैं तो 1000 के अंदर हो जाएगा। अलग अलग आता है, लेकिन बोर्ड का वेटेज आ गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बच्चे का ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फ़ी 2000 लगेंगे, जैसा कि बता चुके हैं पहले। प्रिपरेशन, तो इसका ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज आप हार्ड वर्क करते रह जाएंगे, नंबर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना होता है, 2 ही घंटा एग्जाम के लिए होता है, तो थोड़ा फास्ट भी रहना पड़ता है। और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि 6-7 साल से ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो मेरे को पता है। अब जैसे ही गाइडेंस लेंगे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट ला सकें। ये हो गया मणिपाल के बारे में। इसी तरह से और भी अलग अलग एग्जाम का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।